तहव्वुर राणा से पूछताछ जारी है। आतंकी तहव्वुर राणा से सवाल जवाब हो रहे हैं। एनआईए अधिकारियों की टीम पूछताछ कर रही है, गहनता से पूछताछ हो रही है। एनआईए के कक्ष में तहव्वुर राणा से लंबी पूछताछ जारी है, जवाब तलब हो रहा है। 18 दिन की एनआईए रिमांड पर है तहव्वुर राणा और इन 18 दिनों में एनआईए उन सभी राज को उगलवाएगी जो 26/11 के हैं। आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर के एनआईए जब एयरपोर्ट पर पहुंची थी उस वक्त की तस्वीर है। 26/11 का मास्टरमाइंड और एक तरीके से कहिए सबसे बड़ा आरोपी तहव्वुर राणा भारत की गिरफ्त में। एनआईए की टीम ने मेडिकल टेस्ट इसका एयरपोर्ट पर ही कराया। उसके बाद एनआईए कोर्ट में इसकी पेशी होती है। 18 दिन की एनआईए की कस्टडी मिलती है। तहव्वुर राणा से पूछताछ जारी। एनआईए हेडक्वार्टर में राणा से पूछताछ जारी है। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब भारत एयरपोर्ट पर लैंड किया इसका विमान। जावेद हुसैन जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। जावेद, क्या जानकारी है? तहव्वुर राणा से पूछताछ लगातार चल रही है। 18 दिन की कस्टडी में कई राज सामने आ जाएंगे। जावेद जी बिल्कुल, अभी कुछ घंटे पहले ही जो है तहव्वुर राणा से जो एनआईए की जो अधिकारी हैं जो अपॉइंट किए गए हैं उनकी तरफ से जो पूछताछ वो शुरू कर दी गई है। और इसमें सबसे अहम बात यह है, मैं आपको बता दूं कीर्तिमान, की जो तहव्वुर राणा है वो काफी घबराया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपनी दलीलें दी थी, अपनी याचिका दी थी अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में कि वो एक मुस्लिम है, पाकिस्तानी है, अगर वो भारत जाएगा तो उसको टॉर्चर किया जाएगा या उसे परेशान किया जाएगा इंट्रोगेशन के दौरान। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है एनआईए की तरफ से, पहले उसे बिल्कुल नॉर्मल होने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 18 दिन का लंबा समय है और 18 दिन में एनआईए के पास जो सवालों की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है, क्योंकि 16 साल बाद जो मुंबई आतंकी हमले का जो मास्टरमाइंड था, जो मुख्य मास्टरमाइंड था, वो भारत लाया गया है एनआईए की लगातार एक लंबी और कोशिश के बाद। एक बड़ी सफलता जावेद कहिए, भारत की कूटनीतिक रणनीतिक वर्चस्व इस वक्त स्थापित होते हुए दिख रहा है कि कूटनीतिक सफलता ही है कि इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, इस आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। और एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तत्कालीन जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात का, तब उन्होंने यूपीए सरकार का विरोध किया था इसे छोड़ने के बाद। जी, इस तरीके से पूरे ये जो पूरा मामला है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की ये जीत हुई है, भारत की जीत है। और यहाँ देश की सेंट्रल एजेंसी, जो तमाम सेंट्रल एजेंसी है, उनकी एक जीत हुई, क्योंकि एक लंबा समय से तहव्वुर राणा को भारत लाने की लगातार कोशिश की जा रही थी, जिसमें अमेरिका में साल 2019 में भी एक पूरे नोट यानी कि एक पूरे दस्तावेज को सबमिट किया गया था, जिसमें बताया गया था कि तहव्वुर राणा भारत के लिए क्यों खास है और उसका जो कानूनी प्रक्रिया है, जो पूरा मामला है, वो भारत में ही क्यों चलना चाहिए। इसको लेकर जो पूरा एक प्रोसेस है वो लगातार एनआईए की तरफ से चल रही थी। और एनआईए ने कल अपने सबसे पहले जब तहव्वुर राणा की एक तस्वीर को जब जारी किया गया तो उसमें तहव्वुर राणा की तरफ जो फोटो है और जो चीजें हैं वो भी दिखाई गई। और उसमें ये बताया एनआईए की तरफ से कि वो भारत सरकार के साथ साथ गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय और अमेरिका की तमाम जो एजेंसियां हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जावेद, लेकिन मोस्ट वांटेड जरूर था। जावेद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते